अनन्या बाबा के बच्चे हैं, इसलिए सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा के राइट हैंड है सभी। कोई भी कार्य बाबा के बिना नहीं हो सकता, साधनों के बिना नहीं हो सकता, धन के बिना नहीं हो सकता, योग बल के बिना नहीं हो सकता, लेकिन सेवाधारी अगर नहीं आए तो नहीं हो सकता है। मधुबन में भी किसी को लेके जाओ तो सबसे पहले वहां शर्त है आजकल कि भाई पहले सेवाधारी का लिस्ट दीजिए, उसके बाद ही आप लोग गेस्ट को लेकर के आएंगे। तो बाबा ने कितनी अनोखी, भाई आप लोग आगे की लाइन खाली पड़ी है, अशोक भाई आगे की कुर्सियां खाली पड़ी है, अच्छा ठीक है। तो कितनी बड़ी बाबा ने वंडरफुल ये बात हम सभी के सामने रखी है कि बना रहे हैं हम सभी नई सती हुई दुनिया की राजधानी, लेकिन उसके हम सभी एक तरफ कारीगर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या है, सेवाधारी हैं। कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया है अपना कि जैसे शिव बाबा मंदिर में देखेंगे देवी देवताएं, बहुत ऊंचाई पर उनकी मूर्तियां होती है देवी देवताओं की, लेकिन शिव बाबा की मूर्ति कहाँ होती है, जमीन पर होती है। यानी जितना सबसे ऊंच उतना ही सबसे साधारण और उतना ही निर्माण चित होकर के आपने जब अपने को सेवाधारी के रूप में बाबा के बच्चे के रूप में पेश किया है, सेवाधारी की लिस्ट में आपका नाम है, तो आप क्या समझते हैं, क्यों सेवा के लिए समय निकालते हैं, क्यों अपने तन मन धन सेवा में खर्च करते हैं, जबकि कईयों को तो कहलाने के लिए बाबा के बच्चे, लेकिन मुरली सुनने की फुर्सत नहीं है। सोचिए आपने क्यों महत्व दिया सेवा को, बोलिए आप में से कोई भी, जल्दी फीलिंग अच्छा आता है। हाँ, फीलिंग अच्छा आता है, फीलिंग अच्छी आती है सेवा से। क्या फीलिंग आती है, खुशी मिलती है, ठीक है, हाँ, संतुष्टि मिलती है, ठीक है, और हाँ, सेवा देख के हाँ, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, ठीक है, ठीक है, और जब से ज्ञान मार्ग की पहचान मिली है, खुशी का लहर मन में घूमते रहते हैं, सेवा को वो दौड़ते रहते हैं कि कहाँ से क्या सेवा मिले। ठीक है, और क्या बहने बता रही, चलिए चारों सब्जेक्ट में बैलेंस जरूरी है, स्थिति अगर अच्छी बनानी है तो चारों सब्जेक्ट में बैलेंस जरूरी है। और जैसे चार पाई का एग्जाम्पल देते, एक पाया अगर छोटा होगा तो टेबल भी ठीक से नहीं होगी, तो हमारा ध्यान भी चारों विषय पर हो। और बैलेंस का मतलब बाबा की ब्लेसिंग लेनी है तो भी क्या करना है, लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है, याद और सेवा का बैलेंस रखना जरूरी है, निर्माणता और सम्मान का बैलेंस रखना जरूरी है, ठीक है। और बोलिए, सेवाधारी अर्थात क्या, सेवाधारी अर्थात क्या, बाबा का राइट है, ठीक है, हाँ, जो आगे हो करके, और कुर्सी लेके बैठो, आगे हो करके खुद तत्पर हो हर कार्य करने के लिए, यहाँ कुर्सी लेके बैठो, वो दूसरे को नहीं देखेगा, खुद आगे होकर करेगा माना श्रीमत अनुसार ही करेगा, लेकिन करेगा। कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई करे तो करे, वो नहीं, उसके अंदर वो भावना होगी कि मुझे करना है। कोई नहीं करे तो भी
क्या सोचकर? कोई नहीं करे तो भी अच्छा है कि आज मेरा भाग्य ज्यादा बनाने का मुझे अवसर मिला है। याद रखना है, कोई नहीं करे तो भी मेरा भाग्य ज्यादा बनाने का बाबा ने अवसर दिया है, इसलिए बाबा की मेरे ऊपर नजर है। ठीक है, और बताइए क्या सोच के आप सेवा करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? वंदना जितना हमने बाबा की सेवा की उतना में खाजना उसका दुगना जमा मैं आपको फिक्स डिपॉजिट कर। ये सभी बातें याद रखने की है कि बाबा ने कहा जो बच्चे सेवा में जी हजूर करते हैं, हाँ जी करते हैं, हाँ जी करते हैं सेवा में, कोई भी सेवा मिले हाँ जी, तो बदले में क्या मिलेगा उसको? बाबा भी उसको हर तरह की, जब भी बाबा की जरूरत हो उस बच्चे को हाँ जी हजूर करेगा, बाबा भी जी हजूर करेगा। बाबा कभी उसकी सेवा में सहयोग देने के लिए ना नहीं बोलेगा, इतना बाबा वायदा करते हैं। तुम एक कदम बढ़ाओ तो 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा, ये बाबा का वायदा है। और बताइए, और बताइए। हाँ, अंग है। हाँ, सेवा आपके जीवन का अंग है। आत्मा का शरीर से अलग नहीं हो सकती इस कर्म क्षेत्र पर, वैसे ही हम ब्राह्मण कभी सेवा से अपने को अलग नहीं कर सकते। और जिस समय सेवा से अलग किया माना उस समय हम ब्राह्मण नहीं हुए, क्या हुए? अपने को टाइटल खुद देनी है, उस समय हम क्या हुए? टाइम वेस्ट करने वाले हुए। सब तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, श्वास वेस्ट कर रहे हैं, शरीर की शक्ति वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने 2 ही कैटेगरी रखी है, या तो बेस्ट या वेस्ट। या तो हम सफल कर रहे हैं या व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए कभी भी सेवा के लिए ना नहीं कहना है। और बताइए, और बताइए। सेवाधारी मतलब सत्ताधारी। अच्छा, सेवाधारी अर्थात सत्ताधारी। अभी सेवा करेंगे तो उतनी ज्यादा जिन्हों की सेवा करेंगे वो भविष्य में प्रजा बनेगी, प्रजा बनेगी जिन्हों की सेवा करेंगे। हम दूसरे के लिए कर ही नहीं रहे, जो कर रहे हैं अपना भाग्य बना रहे हैं। तो रोज चेक करना है कि मैंने अपना भाग्य कितना बनाया है। धन से सेवा की तो भी, तन से सेवा की तो भी, और मन से सेवा की तो भी। मन से सेवा की तो मन स्ट्रांग बनेगा, और धन से सेवा की तो धन कई गुना बढ़ेगा, बरकत होगी। और तन से सेवा की तो तन से सेवा की। दादी जान की जो हमेशा कहती, कभी भी नहीं सोचना कि ये सेवा की ना इसलिए तबीयत खराब हो गई है। कभी भी ये भगवान का यज्ञ है, यज्ञ है। किसी व्यक्ति या किसी भाई या बहन के बोलने से हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या समझ के कर रहे हैं कि उस आत्मा के द्वारा बाबा ने कहा है, इस भावना से हम वो कार्य कर रहे हैं। तो उस कार्य को करने से इस तन को क्या वरदान मिलता है? तन को निरोगी होने का वरदान मिलता है। सेवा समझकर जब हम करते हैं तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, सब बड़े हैं। और इसलिए इतनी ऊंची भावना से जब हम वो कार्य करते हैं कि कोई भी सेवा छोटी नहीं है, कोई भी सेवा छोटी नहीं है। कितनी अच्छी तरह से निर्मल शांता दादी को बाबा ने कितना प्यार से ललकारा कि भाई बाबा चप्पल टूट गई है। बाबा ने क्या बोला? बाबा ने क्या बोला? तुमको मोची जितनी भी अकल नहीं है तो विश्व की महारानी कैसे बनोगे? तो जो सेवा दुनिया में हम अज्ञानतावश उस कार्य को साधारण समझते थे,
अभी उसको सेवा समझते हैं। झूठी प्लेट भी उठानी पड़े तो किसी व्यक्ति की झूठी प्लेट थोड़ी उठाई है, हम किसी की चाकरी थोड़ी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाबा का बच्चा है, बाबा का भोग उसने खाया है, हम बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? देह भान खत्म होगा, देह अहंकार खत्म होगा, अहंकार खत्म होगा। और इसी असुर को मारने के लिए तो पांडवों ने इतनी लंबी यात्रा की थी, जो कहते हिमालय पर्वत पर जाकर वो गल गए थे। इसी अहंकार को मारने के लिए, क्योंकि इसी अहंकार ने ही बहुत सारे विकर्म कराए हम सभी से, द्वापर से। इसी अहंकार ने हमको भगवान से बहुत दूर कर दिया। इसी अहंकार ने हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। इसी अहंकार ने मुझे अपना भाग्य बनाने से वंचित किया। इसलिए सेवाधारी बनना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। जब हम लोग नए नए आए थे, नए नए बाबा के बने, तो अब एक बाप दादा की मुरली की ये पॉइंट चली थी कि अखंड सेवाधारी भव। अखंड सेवाधारी माना तन से सेवा की भी एक लिमिट है। हालांकि बाबा कहते तन से भी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि हड्डी हड्डी भी दर्द हो, इतनी सेवा करो। अभी तो पसीना नहीं आता, उसके पहले सोच के बैठ जाते हैं कि हो गया ना इतना घंटा, पसीना ही नहीं आता तो भी। लेकिन हड्डी हड्डी भी सेवा करो, गला एकदम थक जाए ऐसी वाचा सेवा करो। और तन से फिर भी एक लिमिट है और टाइम भी लिमिट होगा, रात दिन 24 घंटा तो नहीं कर सकते, तो क्या करो? मनसा सेवा करो। और जब सोते हो तो स्वप्न में भी सेवा करो, अन्य आत्माओं को शुभकामना दे करके करो। घर में हो, बाहर हो, जहां भी हो, जिन आत्माओं के बीच हो, कभी भी एक सेकंड भी उनके मनसा सेवा के बिना नहीं रह जाए। हर एक आत्मा सेवाधारी बनना साधारण बात नहीं है। हर एक आत्मा बाबा का बच्चा अपने घर में, भले परिवार का परिवार ज्ञान में होंगे, लेकिन सभी सेवा का पार्ट नहीं बजाते होंगे। जैसे देखते कोई युगल सहित भी है तो कभी बहन पार्ट बजा रही है, कभी भाई पार्ट बजा रहे, दोनों एक साथ, कभी कोई होते हैं जो बजाते हैं। लेकिन जो भी हो, परंतु अपने को, जो सेवाधारी है, वो अपने को सारे दिन भर में कुछ मिनट जरूर इष्ट देव इष्ट देवी समझकर सारे परिवार को भी क्या करें? शगास दे, सारे परिवार को। भैया आपको ही बाबा ने क्यों चुना? दूसरे कोई ज्ञान में नहीं भी चलना चाहते हैं या उनका पार्ट नहीं है, आगे चलेंगे, लेकिन आपको ही क्यों मौका दिया? क्योंकि आपसे ही बाबा को इतना प्यार है, आपसे ही बाबा को इतनी उम्मीदें हैं कि आप सभी का भाग्य बनाने वाले हैं। आपके पास बाबा ने चाबी दी है सभी का भाग्य बनाने की। श्रेय बाबा आपको देना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते थे? हम क्या करते थे कि दादियों को देखते थे कैसे वो एक एक चीजों की सेवा करती थी। फटे हुए को भी सिलना है, कभी अनाज भी साफ करना है, कभी झाड़ू पोछा करना है, कभी बर्तन धुलाई करना है, कभी आयरन करना है। यानी घर में रह के भी, बंधन था तो भी घर में भी रह करके सेंटर की सेवा ले करके जाते थे। दीदी दे देती थी कि ठीक है घर में जाके करके लाना। तो अपने पास हमेशा कोई ना कोई सेवा रखी रहती थी, चाहे लिखने की, चाहे सिलाई की, चाहे बिनाई की, चाहे कढ़ाई की, जो भी प्रकार की सेवा कि अखंड में से सेवा कभी खंडित न हो। तो और बताइए सेवाधारी के लिए क्या नशा रहता है, क्या याद आता है? मेवा खाने वाले। सेवा की है, अपने को निमित्त समझकर
करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, मेरा भाग्य बन रहा है। इससे इस भावना से हमने अगर सेवा की है तो उसका मेवा क्या मिलता है? मेवा क्या मिलता है? खुशी मिलती है, संतुष्टता मिलती है। अगर किसी बात से मन थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, इसका मतलब वो सेवा के खाते में जमा नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सेवा भी करें लेकिन सावधान भी रहें। किस बात पर सावधान? किस बात पर सावधान? कि हमारे कोई भी संस्कार, हमारे कोई भी पुराने संस्कार हावी ना